सभी को नमस्कार। अदिति की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। मैं अदिति की पाठशाला पर रिपू सर आप सभी का स्वागत करता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियोस में। ये जो वीडियोस है यह इतिहास से संबंधित वीडियोस है, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा था जैसा कि मैं आपको 10 प्रश्नों का वीडियो दूंगा, उसके बाद 20 प्रश्नों का वीडियो आपको मिलेगा। तो जहाँ तक मुझे संभव है मैं आपके लिए करता रहूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है कि 1526 में बाबर ने किस वंश को के शासक को हराकर या परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने डाली थी, ये आप सभी लोग जानते हैं। और इसकी नींव जो है उस समय लोदी वंश का शासक था। जब 1526 में युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी, तो लोदी वंश का शासक था। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पानीपत का जो पहला युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ये याद रखिएगा आप लोग, कभी कभी डेट भी पूछी जाती है। तो 21 अप्रैल 1526 में यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न जो है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में किया? तो तुलुगमा जो नीति होती है वह युद्ध की एक रणनीति होती है। इसका प्रयोग बाबर ने सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। अगला जो युद्ध प्रश्न है कि किस युद्ध को जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया? तो बाबर को कलंदर भी कहा जाता था। कलंदर का तात्पर्य होता है कि जो दान करे, यानी जो दानी हो, दानी को कलंदर कहा जाता है। तो कलंदर की उपाधि बाबर को पानीपत के पहले युद्ध में प्राप्त हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ, जो ग्रैंड ट्रंक रोड था वो किसने बनवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड की बात यहाँ कर रहा है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो होता था, जिसको हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, तो यह जीटी रोड जो है ग्रैंड ट्रंक रोड, तो जीटी रोड किसने बनवाया था? आप सभी लोग जानते हैं, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला प्रश्न, विजयनगर जो है गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया? तो गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया? तो गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृत्य। तो आईने अकबरी के लेखक कभी कभी पूछता है, या आईने अकबरी किस भाषा में लिखा गया? तो जो आईने अकबरी है वो अरबी भाषा में लिखा गया था और इसे लिखने वाले जो थे वो अबुल फजल थे। ठीक है। अगला, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में किसके किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो अकबर और हेमू जो था, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला जो प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया? तो आप सभी लोग जानते हैं कि अकबर ने। अगला जो प्रश्न है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया था, वो किस राज्य से संबंधित थी? तो चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर की रानी थी और इन्होंने 1596 में मुगलों को क्या दिया था? बरार सौंप दिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला जो प्रश्न है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मनसबदारी जो प्रथा है वो अकबर के समय लागू की गई थी और अकबर ने इसी व्यवस्था का टोडरमल, यह व्यवस्था किसकी थी? टोडरमल की। जैसे आपसे पूछा जाए कि मनसबदारी जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा लगाई गई थी? अकबर का नौरत्नों में एक टोडरमल थे, उन्होंने ही इस व्यवस्था को लागू किया था। तो अकबर के समय यह व्यवस्था लागू की गई था। और अकबर का ये मनसब का जो मतलब होता है, ये पद या रैंक से होता है। तो मनसबदारी प्रथा में होता क्या था कि वेतन के बदले उन्हें ज़मीनें दी जाती थी। अगला जो प्रश्न है कि आपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? जो तानसेन थे वो किसके दरबार में थे? इसका बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि तानसेन अकबर के दरबारी थे। अगला प्रश्न, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल में न उर्दू न अरबी थी, बल्कि फारसी
राजभाषा होती थी। अगला जो प्रश्न है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था। मतलब कहने का तात्पर्य है कि सती प्रथा को एक निंदा सती प्रथा की निंदा करने वाला या सती प्रथा को गलत बताने वाला मुगल सम्राट अकबर था। अगला, किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी। तो आप जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वहीं से मुगल शासन व्यवस्था की नींव भारत में पड़ी। अगला प्रश्न, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल की पराकाष्ठा थी।